हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात सुशांत मामले की जांच की। एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखिए, इस मामले में आज भी अहम दिन है क्योंकि सीबीआई आज दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल रिया चक्रवर्ती से 31 सवाल पूछे गए थे। इससे पहले रिया से 10 घंटे कल पूछताछ हुई। उस पूछताछ में 31 सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए जो बेहद अहम सवाल थे। सुशांत केस में आज का दिन भी बेहद अहम है। आज भी रिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। इससे पहले कल रिया से 10 घंटे पूछताछ हुई। एबीपी न्यूज के पास सवालों की ये पूरी लिस्ट है जो कल सीबीआई ने रिया से पूछे थे। वो 31 सवाल एबीपी न्यूज के पास मौजूद है जिनके जवाब कल रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम ने मांगे और जिनमें ज्यादातर सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने गोलमोल तरीके से दिए। और गणेश ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ सीधा मुंबई से। गणेश, 31 सवाल रिया चक्रवर्ती से कल पूछे गए, अहम सवाल क्या थे? जी देखिए, आदर्श सीबीआई की ये जांच या इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रैटेजिकली है और जो उनका पैटर्न होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसी पैटर्न से ये इन्वेस्टिगेशन वो आगे ले जा रहे हैं। उनका वेट एंड वॉच या कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का भी तरीका होता है। जो 31 सवाल का हम जिक्र कर रहे हैं, डे 1 यानी पहले दिन रिया चक्रवर्ती से सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में, सुशांत को वो कब मिली, सुशांत से उनका रिश्ता कब शुरू हुआ, वो लिव इन में कब गई, सुशांत का उनके साथ रिश्ता कैसा था, क्या वो झगड़ा करते थे, सुशांत का अपने परिवार अपनी बहनों के साथ कैसा रिश्ता था, सुशांत का रिया के परिवार के साथ कैसा रिश्ता था, ये सवाल पूछे गए। इसके अलावा पर्सनल लाइफ के अलावा उनके टूर्स के बारे में पूछा गया, जैसे वो लद्दाख गए थे, बैंकॉक गए थे और यूरोप टूर पे थे। दोस्तों के साथ के टूर के बारे में पूछा गया है कि दोस्तों के साथ टूर पे उनके साथ कौन कौन दोस्त टूर पे जाते थे। उनकी पार्टीज का जिक्र किया गया है या उसका सवाल पूछा गया कि आखिर पार्टीज कैसे होती थी, कौन कौन आता था। इसके अलावा उनके डिप्रेशन और ट्रीटमेंट की, सुशांत के डिप्रेशन के बारे में पूछा गया कि उन्हें कब पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है, उन्हें कब पता चला कि सुशांत को इस तरह का किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या डॉक्टर्स का चयन उन्होंने किया था, क्या दवाइयाँ वो मंगाती थी और वो देती थी, दवाइयाँ देने का काम किसका था, क्या उन्होंने इस मेडिकल कंडीशन की बारे जानकारी सुशांत के परिवार को दी थी क्या। 8 जून के बारे में मुख्य रूप से कल ज्यादा पूछताछ हुई कि 8 जून को क्या हुआ था और 8 और 14 जून का पूरा उनका रूटीन या घटनाक्रम जो है वो पूछा गया है कि 8 जून को वो जब गई तो वो क्यों गई, 8 से 14 जून वो कहाँ रही, किसके साथ रही, कौन उनके साथ था, किन किन लोगों से वो मिली, किन किन लोगों से वो बात उन्होंने की। 8 और 14 जून के बीच क्या उन्होंने कभी भी सुशांत के स्टाफ या उनके परिवार या दोस्तों से बात करने की कोशिश की या बात की। इसके अलावा सुशांत के यूरोप टूर के बारे में मुख्य रूप से उनसे सवाल पूछा गया है और अन्य जो सवाल यानी सुशांत और सुशांत की बहन प्रियंका और उनका झगड़ा क्यों हुआ था। सुशांत 8 जून को वो छोड़ के गई, सुशांत को ऐसा वो कह रही थी, लेकिन जनवरी 2020 को भी वो चली गई थी। तो वो तब क्यों गई थी, तब क्या हुआ था, लॉकडाउन में वो क्या करते थे, उनका दिन का काम कैसे चलता था, क्या करते थे, सुशांत का बॉडी लैंग्वेज, या ये तमाम चीजें पूछी गई हैं। आप देखिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये 4 लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो केशव, नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश, इन 4 लोगों ने जो बयान दिए उसके आधार पे पूछताछ हुई और उनके बारे में पूछताछ किया गया कि उनके और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, रिया और इन चारों के रिश्ते कैसे थे। और एक बहुत अहम पॉइंट है कि कल के पूरे दिन उन्होंने पर्सनल लाइफ और उनके और सुशांत के रिश्तों के बारे में पूछा या उनके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। ड्रग्स का एक सवाल सिर्फ लिया गया जो भी अंत में लिया गया कि क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे और लेते थे तो कब से लेते थे और उन्हें उसकी जानकारी कब मिली। एक सवाल पूछ के वो छोड़ दिया गया, हमें सूत्र बताते हैं, ताकि ये सीबीआई की स्ट्रेटेजी होती है कि एक जो जिस पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। गणेश, जाहिर सी बात है कल ये तमाम अहम सवाल उठाए गए रिया चक्रवर्ती के सामने। ये कल के वो तमाम 31 सवाल हम आपको बता रहे हैं, ये वो 31 अहम सवाल हैं जो कल पहले दिन जब 10 घंटे सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तो उनसे पूछा। और रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछा जाएगा कि 8 जून को जब वो घर छोड़कर गई तो आखिर क्यों छोड़कर गई, जब उनको पता है कि उनका पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत इतनी बुरी तरह बीमार है तो वो क्यों छोड़कर चली गई, क्या ऐसा कोई करता है।
ऐसी स्थिति बनती है? अगर एक पार्टनर बीमार है तो दूसरा पार्टनर उसको इस तरह से छोड़कर चला जाएगा? ये तमाम अहम सवाल है जिनके जवाब आज जब पूछताछ होगी तो उनसे जरूर पूछे जाएंगे। और आज की हलचल क्या है? आज भी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई दफ्तर पहुंचना है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो दफ्तर बनाया गया वहां पर पूछताछ के लिए पहुंचना है। रिया के घर का रुख करते हैं जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ हलचल है वहां पर? कब तक निकलना है रिया को? कब पहुंचना है डीआरडीओ गेस्ट हाउस? देखिए, कल का जो समय था 10:30 बजे यहाँ से निकली थी पहुंचने के लिए, लेकिन अभी कोई सुबुगाहट यहाँ पर है नहीं। कैमरा पर्सन अजीत आपको दिखाएंगे। सामान्य सा दिन है क्योंकि कल पुलिस सुरक्षा को लेकर वो वापस चली गई थी, बाद में पुलिस उनको लेने के लिए आई थी। तो इस इलाके में आसपास कहीं भी आज किसी पुलिस की भी गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी मालूम नहीं दे रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले आधे घंटे या 1 घंटे में कोई सुबुगाहट यहाँ पर निकलने की हो सकती है, क्योंकि कल जैसी स्थिति बनी थी उस स्थिति में पुलिस आई थी। पुलिस के आने के बाद वो आई, घर वापस आ पाई थी। अब आज जब निकलेंगी तो जिस तरीके से कल लिखित उन्होंने एक डॉक्यूमेंट वहां पे दिया है, एबीपी न्यूज के कैमरे के विजुअल्स में वो बात साफ तौर पे दिखाई दी है। तो आज जब निकलेंगी तो उनको लेने के लिए निश्चित तौर पर, यहां से सुरक्षित निकालने के लिए निश्चित तौर पर पुलिस बल पहुंचा रहेगा। अभी यहाँ पर कोई भी उनके निकलने को लेकर सुबुगाहट नहीं दिखाई दी। जी अजय, आप रहे वहीं पर, मैं आपसे लगातार आगे भी जानकारी लेता रहूंगा। और उस बीच हम रुक करेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस का, जहां पर जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, क्या मिल रही है पूरी अपडेट जानकारी? देखिए, सीबीआई के अधिकारी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर ही हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले घंटे भर में यहां पर हलचल शुरू होगी और एक एक करके इस मामले में जिन लोगों से पहले पूछताछ कर रही थी सीबीआई, उन लोगों को फिर से एक बार यहां पर बुलाया जाएगा। चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, उनके नौकर नीरज हो या फिर सैमुअल हो, इन तमाम लोगों को फिर से एक बार यहां पर बुलाया जाएगा। और यहां सबसे अहम पूछताछ जिससे आज होनी है वो है रिया चक्रवर्ती। दूसरे दौर की पूछताछ उनसे आज की जाएगी और जो जानकारी मिली है कि उन्हें आज के लिए भी समन किया गया है और कल ही उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें फिर से वापस आना है सीबीआई के सामने। और हो सकता है कि आज रिया चक्रवर्ती को बाकी के जो इस मामले में जिन शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था उनके साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो। हालांकि रिया का कंसर्न रहा है सिक्योरिटी को लेकर। कल जिस तरह से उन्होंने पुलिस के पास जाकर शिकायत की और कहा कि मीडिया की भीड़ जिस तरह से उन्हें घेर लेती है तो इसके लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन जैसा अजय ने बताया कि उनके घर के बाहर जो है वैसी पुलिस की कोई व्यवस्था आज के दिन नजर नहीं आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि रिया वहां से कब निकलती हैं और कब यहां पर पहुंचकर उनसे पूछताछ शुरू कर पाती है सीबीआई। जहां पर सीबीआई की टीम, कल सीबीआई की टीम ने 31 सवाल किए थे, आज उससे आगे अपनी पूछताछ को सीबीआई की टीम बढ़ाएगी और वो अहम सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब अभी तक रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिए। सीधा हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता का रुख करेंगे जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। अंकित, कल 31 सवाल पूछे गए थे, आज कई और अहम सवाल पूछे जाएंगे, कुछ अंदाजा मिल पा रहा है कब तक निकलेंगे रिया चक्रवर्ती अपने घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए? आदर्श, अगर मैं ये कहूं कि अगले जो 2-4 मिनट में नहीं निकल रही है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल है जिसकी उन्होंने मांग की थी, कल सीबीआई जब वहां पर थे जहां पर सीबीआई गेस्ट हाउस में उनसे पूछताछ हुई थी वहां पर भी उन्होंने मांग की थी। और शाम को जब अपने घर लौटे हैं तो सेंटा क्रूज गए हैं, वहां पुलिस स्टेशन में कहा है कि उनको जो है उनकी सुरक्षा को खतरा है, लिहाजा पुलिस सिक्योरिटी दी जाए। तो पुलिस एस्कॉर्ट की जो है गाड़ी उनको घर तक लेकर आई थी। उम्मीद की जा रही है कि आज भी जब रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी तो पुलिस एस्कॉर्ट का व्हीकल उनके साथ में होगा। लेकिन आपको पहले सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। कल हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और सुबह करीबन यही वक्त था जब रिया चक्रवर्ती को लेने के लिए जो गाड़ी आई थी यहां खड़ी हुई और रिया चक्रवर्ती की वो पहली झलक एबीपी न्यूज के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली कैच हमने किया था और अपने दर्शकों तक दिखाया था कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती उस समय परेशान थी और वो जो है एक झुंझलाहट भी नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी का दरवाजा पीटा था। लेकिन अगर मैं अभी की बात करता हूं तो जो सामने का फ्लैट है, 101 नंबर का फ्लैट है, वहां रिया चक्रवर्ती रहती हैं अपने भाई, अपने पिता माता के साथ में। और फिलहाल अभी तक जैसी जानकारी मिली अपने घर पे ही है और जो उम्मीद की जा रही थी कि सुबह 10:15 बजे के आसपास गाड़ी आ जाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। जबकि कल जो है गाड़ी का करीबन यही वक्त था जब वो गाड़ी आई थी और रिया चक्रवर्ती उसमें बैठी थी। तो आज ये भी कहा जा रहा है कि वो गाड़ी तभी आएगी जब पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल आएगा। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में हो सकता है रिया चक्रवर्ती यहां से निकले और सीबीआई पूछताछ के लिए उस गेस्ट हाउस में पहुंचे जहां सीबीआई के अधिकारी मौजूद है। जी अंकित, कल बहुत अहम सवाल पूछे गए थे, 31 सवाल पूछे थे सीबीआई ने और आखिरी सवाल था ड्रग्स से जुड़ा हुआ। आज भी कई सारे सवाल होंगे, लेकिन एक सवाल बड़ा है जो डॉक्टर करसी चावड़ा के बयान के बाद खड़ा होता है कि 8 जून को उन्होंने घर छोड़ दिया और जब उनको पता था, क्योंकि डॉक्टर से खुद उन्होंने बात कराई और सुशांत की तबीयत बहुत खराब थी। सवाल ये कि ऐसी स्थिति में उन्होंने घर छोड़ दिया, ये सवाल उनको एक बड़े घेरे में खड़ा कर देता है जिसको समझाना शायद सीबीआई के सामने उनको मुश्किल होगा।
आदर्श, हमको यहाँ ये भी समझना होगा कि डॉक्टर कर्सी चावड़ा का जो ये बयान है ये मुंबई पुलिस के सामने है और अब कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है, वो है सीबीआई। लिहाजा मुंबई पुलिस ने जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो सीबीआई को हैंडओवर कर दिए, लेकिन सीबीआई अपनी जांच एक नए सिरे से आगे बढ़ा रही है और अभी तक जो है सीबीआई ने मेरी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कर्सी चावड़ा का बयान दर्ज नहीं किया है। इस वजह से अभी उससे जुड़ा हुआ सीधे तौर पर कोई सवाल होगा, मेरे को थोड़ा सा उस पर डाउट है। लेकिन हाँ, रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ा, किन हालातों में छोड़ा, क्या ऐसी वजहें रही हैं, और सुशांत की डिप्रेशन को लेकर के वो लगातार जो बात कर रही हैं, तो अगर उनको पता था कि सुशांत की तबीयत खराब है तो वो क्यों गई, ये सवाल जरूर हो सकते हैं। लेकिन खास तौर पर डॉक्टर कर्सी चावड़ा के बयान का जिक्र करते हुए कोई सीधा सवाल होगा, उस पर अभी जाहिर सी बात है इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी सीधे तौर पर नहीं। आप रहे हमारे साथ अंकित गुप्ता, मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, आज बहुत अहम पूछताछ होगी, कल जो पूछताछ हुई उससे अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी सीबीआई। बड़ा सवाल यह है कि जब रिया से पूछताछ होगी तो क्या सीबीआई ये जरूर पूछेगी उनसे कि 8 जून को जब आपको पता था कि सुशांत की तबीयत इतनी खराब है, फिर आप छोड़कर क्यों चली गई? मीडिया के सामने जो आप बयान दे रही हैं, अपने लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहां सवालों के जवाब गोलमोल है। जी बिल्कुल, 8 जून की जो थियरी है वो रिया चक्रवर्ती को फंसा रही है, क्योंकि 8 जून को लेकर जितने लोगों ने बयान दिए हैं सबके बयान बहुत अंतर है। नीरज कुछ और बयान दे रहा है। नीरज ने कहा कि जब रिया अपने कमरे से जा रही थी, घर से जा रही थी, तब सुशांत अपने रूम से बाहर बाय बोलने तक नहीं आए थे। दूसरी बात, सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, फिर बाद में बयान पलटकर कहा कि दोनों के बीच में कुछ दिनों से झगड़े हो रहे थे। रिया का कहना था कि सुशांत ने बोला था कि तुम घर पर जाओ, मेरी बहन आने वाली है, बिट्टू आने वाली है, तो अभी तुम कुछ समय अपने माता पिता के साथ चली जाओ। जबकि डॉक्टर कर्सी चावड़ा का कहना है कि डीप डिप्रेशन के शिकार थे, एंग्जाइटी अटैक आया था, उनको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी और केयर की जरूरत थी। अब देखिए, निश्चित तौर पर 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती ही स्पष्ट तौर पर सीबीआई के सामने बता सकती है कि ऐसा क्या हुआ था 7 या 8 को, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। और इतना ही नहीं, जाने के बाद उन्होंने कोई हालचाल नहीं जाना, तबीयत खराब है, दूसरे दिन भी कोई हालचाल नहीं जाना। सुशांत ने मैसेज किया था, उन्होंने, रिया चक्रवर्ती ने नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद भी उन्होंने किसी से भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। आप चाहे सिद्धार्थ पिठानी से उनके करीबी दोस्ती थी, सैमुअल मिरांडा से थी, इन लोगों से भी किसी से हालचाल जानने की कोशिश नहीं थी, जबकि सुशांत की तबीयत ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ सुशांत ने शोविक को, रिया के भाई को मैसेज किया था कि रिया कैसी है, क्या हालचाल है, लेकिन उस पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, यानी कोशिश नहीं की बात करने की। तो निश्चित तौर पर 8 तारीख की जो थियरी है उस पर रिया चक्रवर्ती फंस रही है और सीबीआई वही जानना चाहती है कि 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ था। और ये बहुत अहम सवाल होगा। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में बड़ा अहम दिन है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई दूसरे दिन पूछताछ करेगी और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और खुलासा हुआ है। सुशांत का इलाज कर रहे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कर्सी चावड़ा का बयान सामने आया है, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था। इस बयान के मुताबिक सुशांत ने दवा लेनी बंद कर दी थी। क्या उन्होंने कहा है, आपको बयान हम दिखा रहे हैं। सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में सुशांत को पैनिक अटैक आया था। उन्हें गंभीर चिंता, डिप्रेशन और अस्तित्व संकट था। यह डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को कहा है। मैंने 8 जून को रिया के माध्यम से उनसे बात की। उन्होंने बताया कि सुशांत को बहुत तेज बेचैनी का दौरा पड़ा था। मैंने उनसे बात की और दवा लेने को कहा। यह सब कुछ सारी बातें अपने बयान में डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को कही हैं। बाद में शाम को मैंने रिया से फीस के लिए कहा तो उसने कहा कि वो उसके साथ अब नहीं रह रही है, सुशांत की बहन मीतू उसकी देखभाल करेंगी। और ये जो बयान डॉक्टर कर्सी चावड़ा का है, ये उन्होंने 8 जून को लेकर दिया है कि 8 जून को जो बातचीत हुई उनकी और रिया के बीच में, ये पूरी बातचीत का जिक्र इस बयान में है। और कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं कि रिया चक्रवर्ती जो ये कह रही हैं कि वो सुशांत का ध्यान रख रही थी, जो सुशांत का इलाज करवा रही थी, वो आखिर ऐसे वक्त में कि जब उनको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लगातार, उनको पैनिक अटैक हो रहे हैं, वो लगातार अवसाद में है, ऐसे में वो क्यों छोड़कर चली गई 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को? ये बड़े अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो दावा कर रही हैं कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। ऐसे में बड़ा सवाल कि अगर दूसरा शख्स, दूसरा पार्टनर इस स्थिति में हो, इतना बीमार हो, तो क्या आप उसको छोड़कर चले जाएंगे? और अगर छोड़कर चले भी गए तो क्या आप वापस उस तक पहुंचने की, उससे बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो रिया के सभी दावों पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बार बार ये हवाला देती रही हैं कि वो सुशांत का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी। और सीधा रुख करेंगे जितेंद्र दीक्षित का, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या मिल रहा है ताजा अपडेट? कुछ टाइमिंग की जानकारी मिल पाई है? कब तक रिया चक्रवर्ती पेश होंगी सीबीआई के सामने?
देखिए, उम्मीद की जा रही है कि अगले घंटे भर के भीतर ही रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंचेंगी और इसके बाद दूसरे दौर की पूछताछ उनसे शुरू की जाएगी। कल जो पूछताछ हुई थी उससे वो सीबीआई संतुष्ट नहीं थी और भी कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा इस मामले में जो बाकी के लोग जिनसे पूछताछ कर रही है सीबीआई, उनके साथ बिठाकर भी पूछताछ करनी है रिया चक्रवर्ती से। तो यही उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगी और इसके बाद में दूसरे दौर की पूछताछ शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर रोजाना इस वक्त तक जो बाकी के इस मामले में लोग हैं जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है वो आ जाते हैं, लेकिन आज अब तक वे लोग नहीं आए हैं। हो सकता है कि कुछ देर में बाकी के लोग भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर करसी चावड़ा ने एक बयान दिया मुंबई पुलिस को। अब उस बयान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उसमें उन्होंने दावा किया कि 8 जून को रिया के जरिए सुशांत से बात हुई। सुशांत ने पहले हफ्ते से ही जून के दवा लेना बंद कर दिया था। सवाल यह है कि जब रिया चक्रवर्ती को पता था कि सुशांत इतनी बुरी तरह बीमार है, अवसादग्रस्त हैं, डिप्रेशन में है, उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तो वो छोड़कर क्यों चली गई? इनके जवाब दे पाई हैं वो या दे पाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 8 जून को ऐसा क्या हुआ था सुशांत और रिया के बीच में, जिसके बाद में रिया ने सुशांत को छोड़ दिया और इतनी कटुता उनके बीच में आ गई कि सुशांत जो है उनको बाय करने तक के लिए नहीं आए, जैसे कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय अभी बता रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब सुशांत इतने बेहद बीमार थे, उनको केयर की जरूरत थी, उनको किसी के साथ की जरूरत थी, ऐसी स्थिति में रिया ने उनको छोड़ दिया। जाहिर तौर पर ये बात रिया के खिलाफ जाती है, लेकिन ये पूछताछ में ही सीबीआई के निकलकर सामने आएगा कि वो क्या घटनाक्रम थे कि रिया को लगा कि अब उन्हें सुशांत को छोड़ देना चाहिए और इसके बाद उन्होंने सुशांत सिंह का नंबर भी अपने फोन में ब्लॉक कर दिया था ताकि सुशांत जो है उनके साथ किसी तरह से कम्युनिकेट ना कर पाए। जी जितेंद्र, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और इस वक्त रुक करेंगे, अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से मौजूद हैं। अजय, क्या कुछ दिखाई दे रहा है वहां पर तैयारी? वो जो उनको स्कॉट करने के लिए कल पुलिस की टीम पहुंची थी, ऐसी कोई टीम वहां पर फिर से नजर आ रही है? कब निकलेंगी, कुछ जानकारी मिल पाई? ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं है। देखिए, क्योंकि कल जिस तरीके से पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर आया था, आदर्श उम्मीद थी कि सुबह से यहाँ पर ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आम दिनों की तरह सब कुछ है, क्योंकि कल के दिन की एक खास बात और करें कि जो एक गाड़ी है, वो गाड़ी जिससे लगातार परिवार सफर कर रहा है, इनोवा, वो गाड़ी सुबह के समय ही घर में जाके पार्क हो गई थी। सुबह से ही हमें दिखाई दे रही थी, आज वो गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है कि अभी अगले 1 घंटे तक यहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई भी हलचल जो है रिया उनके घर के आसपास, पुलिस स्टेशन की जो इलाके के आसपास के जो सड़कें हैं, वहां कोई भी चहलकदमी नहीं की। कल देर शाम को तमाम गाड़ियां पुलिस के यहाँ पर दिखने लगी थी, अभी कोई भी गतिविधि यहाँ पर ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। आदर्श, अजय, कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्या टाइम वक्त जो उनको दिया गया सीबीआई दफ्तर पहुंचने का, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने का, वो कुछ अलग हो सकता है? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? क्योंकि सीबीआई के अधिकारी तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए। जी देखिए, हमारे साथी मृत्युंजय ने कल शाम को ये कंफर्म की थी खबर की बुलाया है आज के लिए, लेकिन समय, क्योंकि कल सुबह तो 10:30 का समय कंफर्म था, पर आज के समय के विषय में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तमाम ये बातें समय को लेकर की जा रही हैं, सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिर कौन सा वो टाइम होगा कि जब वो यहाँ से निकलेंगी। पर क्योंकि कल देर शाम तक वो पूरा ड्रामा चलता रहा, सुरक्षा की मांग रिया ने सीबीआई से अपने डीआरडीओ के जब वो ऑफिस में मौजूद थी तभी की थी, पर उसके बाद देर शाम को मुंबई पुलिस की मदद से वो अपने घर तक पहुंची। तो अब जब उनको निकलना है तो मुंबई पुलिस का स्क्वाड, तमाम व्यवस्था है, वो भी यहाँ पर आई नहीं है, तो समय स्पेसिफिक करना थोड़ा मुश्किल है। पर उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में यहाँ पर कुछ हलचल जी, उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में शायद रिया चक्रवर्ती निकले, कुछ हलचल देखने को मिले। आप रहे हैं हमारे साथ अजय दुबे। अंकित गुप्ता भी मौजूद है, रिया चक्रवर्ती के घर पर ही मौजूद है और लगातार एबीपी न्यूज की टीम हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अंकित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या कल जो पूछताछ हुई उसके बाद आज जो पूछताछ होगी, क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं? अभी तक रिया चक्रवर्ती निकली भी नहीं है, क्या देर से बुलाया गया? ये तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं। आदर्श, फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन पहले मैं जो आप अभी सवाल उठा रहे थे ना, उसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती को यह भी बताना होगा कि जो लगातार अपने बयान में ये कह रही थी कि सुशांत ने उनसे खुद कहा था कि आप अभी चले जाइए क्योंकि मेरी बहन आने वाली है, लेकिन उन्होंने टीवी इंटरव्यू में अपने बयान में ये कहा कि 9 तारीख को जब सुशांत ने उनको मैसेज किया तो उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक भी कर दिया। तो अगर सुशांत ने खुद कहा था कि आप चले जाइए, बहन आने वाली है, और सब कुछ ठीक था, तो फिर नंबर ब्लॉक करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक ऐसा सवाल है जिस
पर निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती फंस सकती हैं। और इसी वजह से कल जब वो गई थी ना, उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। और कल जो एक पहलू था वो ये भी था कि जब सीबीआई ने उनको जो समन किया था उस दौरान उनको लीगल कंसल्टेशन का भी वक्त नहीं मिला था। तो संभवतः कल रात में जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती अपने इस घर में आए होंगे जहां मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे वो जो उनका फ्लैट है, तो वहां पर आने के बाद में उन्होंने अपने निश्चित तौर पर वकील से भी बात की होगी, चर्चा की होगी और एक एक सवाल बताया होगा कि क्या पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया और आगे की आज को लेकर के रणनीति भी तैयार की होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है। और फिलहाल जो सीबीआई जो जानना चाह रही है वो उसने शुरुआत की है सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर के, और उसके बाद में किस तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ा। डिप्रेशन की जो बात कही गई है, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो डॉक्टर बता सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल जिनका सीधा फोकस यही है कि आखिर सुशांत और रिया के अगर रिश्ते बिगड़े तो क्यों। जी बिल्कुल ठीक सवाल आप उठा रहे हैं और इनके जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे क्योंकि ये तमाम सवाल उनके बयानों से ही जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, आप सब बने रहें, नजर लगातार हमारे संवाददाताओं की बनी हुई है। हर अपडेट सबसे पहले आपको देंगे एबीपी न्यूज पर। रिया चक्रवर्ती अभी घर से नहीं निकली है, अभी उनके घर के बाहर कोई गतिविधि नहीं हो रही है। हालांकि सीबीआई ने आज दूसरे दिन की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया है। पूरा अपडेट आपको लगातार आगे भी देते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। देखिए, सुशांत केस में लगातार महाराष्ट्र सरकार बीजेपी के निशाने पर है। अब बीजेपी के नेता राम कदम ने सवाल उठाया है कि सीबीआई की पूछताछ चल रही है, इस बीच रिया मुंबई पुलिस के दफ्तर में क्यों गई। रिया कल सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची थी। राम कदम का सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार और रिया में साठगांठ है। ये देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता की तरफ से अब सवाल उठाए गए हैं। आपको सुनवाते हैं राम कदम ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के नेता हैं। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है। क्या वो पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है। कौन सी साठगांठ है महाराष्ट्र सरकार की और रिया चक्रवर्ती की। जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है। क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराष्ट्र सरकार को दे रही है, क्या है। इस बात का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। देखिए, बीजेपी अब सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कल सांता क्रूज पुलिस थाने क्यों पहुंची, जब सीबीआई छानबीन कर रही है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की तरफ से उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई कि वो घर तक जाए, इसके लिए उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई। उसके बाद वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन क्यों पहुंचती हैं, और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अब महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस पूरी मामले में साठगांठ करती हुई क्यों नजर आ रही है। और देखिए, अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे उस वक्त कल जब रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची थी, अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वहीं पर मौजूद थे। अजय, सवाल अब महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर ये साठगांठ है क्या, क्यों पहुंची रिया चक्रवर्ती वहां पर जब सीबीआई जांच कर रही है। आदर्श, ये पहली बार नहीं है इस मामले में जब इस तरीके के सवाल खड़े हुए हों, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस मामले में शुरुआती तफ्तीश की, शुरुआती सवाल किए, तब भी ये सवाल उठा था। कल की घटना की बात करें तो रिया जब सीबीआई हेडक्वार्टर, सीबीआई का जो ऑफिस डीआरडीओ का जहां पे उन लोगों ने अस्थायी ऑफिस बनाया है, वहां से निकलने को चली तो सुरक्षा की मांग तभी की थी उन्होंने, इसीलिए निकलने में समय भी बहुत ज्यादा लगा था। और तो जो सीबीआई की टीम है, डीआरडीओ से निकलने तक का तो इंतजाम किया गया था, पर घर पे पहुंचने पे कोई पुलिस बल का आदमी यहाँ पे था नहीं। बेहद भीड़ थी, घर के अंदर गई, एक चक्कर लगाया। अजय, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राम कदम साहब, मुझे एक बात बताइए, रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया कि वो सुरक्षा मांगने के लिए पहुंची थी वहां पर सांता क्रूज पुलिस थाने, उससे आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों डाउट हो रहा है इस पर। देखिए, यदि हमने पिछले 2 महीनों के अंतराल में अगर देखा होगा महाराष्ट्र सरकार का रवैया और जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार के नेता बयानबाजी कर रहे थे और किस प्रकार से इस पूरे मामले को रफा दफा करने का महाराष्ट्र सरकार की जो कोशिश थी वो देश और दुनिया के लोगों ने देखी है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया रिया की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, उसमें एक शब्द का भी अंतर नहीं था। जब सुशांत के परिवार के लोग संरक्षण मांगते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, धमकाया जाता है, पर उसी जगह पर जब रिया संरक्षण पूछती है तो उसे रेड कारपेट डाल करके उसे संरक्षण दिया जाता है। क्या है महाराष्ट्र सरकार की साठगांठ, कौन से ऐसे कारण है
कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार रिया के प्रवक्ता के रूप में काम करती है। सीबीआई की लंबी जांच के बाद वो पुलिस के दफ्तर में इसलिए जाती है कि जांच का पूरा ब्यौरा पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दे सके। कौन से ऐसे कारण है? महाराष्ट्र सरकार का रवैया पूरी तरह से शक के घेरे में है। एक 74 वर्ष का बुजुर्ग पिता जब अपने बेटे की मौत के बारे में महाराष्ट्र सरकार की न्याय की गुहार लगा रहा है, उसे महाराष्ट्र की सरकार अपमानित करती है। सारे देश और दुनिया के करोड़ों लोग मांग कर रहे थे कि मुंबई की पुलिस को ठीक से जांच करने दें। मुंबई की पुलिस को ठीक से जांच करने नहीं दिया। लेकिन राम कदम जी, एक बात बताइए, आप तो जांच सीबीआई कर रही है, आप तो सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, तो मुंबई पुलिस पर जो आरोप आप लगा रहे थे, अब मामला थोड़ा उससे आगे बढ़ गया क्योंकि अब जांच सीबीआई कर रही है, तो इस जांच को कैसे देख रहे हैं आप अभी तक? आदर्श जी, मैं आपको विनम्रता से बता दूं कि आज भी हम मुंबई पुलिस की सक्षमता पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। उनका हमें अभिमान है, उनकी एक शौर्य की अपनी परंपरा है। मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का काम, दुस्साहस, कुकर्म महाराष्ट्र की सरकार ने किया। उनके काम में दखलंदाजी दी। बिहार की पुलिस आई, सामने पहाड़ की तरह खड़ी हो गई, उन्हें काम करने नहीं दिया। सीबीआई तो मामला सौंपने को बार बार आनाकानी करती रही। कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा डर था? अरे देश का बालक बालक समझता है। क्यों दखलंदाजी कर रही थी महाराष्ट्र सरकार राम कदम जी? देखिए, दाल में कुछ काला था, उसी के लिए तो दखलंदाजी कर रही थी। कुछ नेता, अभिनेता, ड्रग माफिया, इनको सबको बचाने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिश मीडिया के द्वारा सभी देश के लोगों ने देखा है। मुझे बताइए आप, जब ड्रग्स का चार्ज का जो पूरा मामला है महाराष्ट्र सरकार के पास मौत के बाद 2 दिन के भीतर आ गया। 2 दिन के भीतर आने के बाद ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिनों तक था। 65 दिन ये मामला होने के बावजूद ऐसी कौन सी आपत्ति थी कि महाराष्ट्र सरकार ने वो ड्रग का एंगल जो है सामने नहीं लाया? जब ईडी आई, सीबीआई आई तो तुरंत मामला सामने आ गया। यानी महाराष्ट्र की सरकार वो ड्रग का जो पूरा मामला है, जो पहले 2 दिन में उनको पता चला था, उस दिशा की ओर महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं जांच की? जी, कौन सा डर था महाराष्ट्र सरकार को? एक में कई सारे बिंदु हैं, वे बिंदु स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को किसी को बचाना है। और रिया संरक्षण मांगने गई थी, 2 महीने से क्या कर रही थी? कल सीबीआई के जांच के बाद पुलिस बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं राम कदम जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जितेंद्र, राम कदम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रिया पुलिस के पास में गई थी, इस पर आपको आपत्तिजनक आखिर क्या लग रहा है? रिया ने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस के पास में कि उन्हें रेप थ्रेट्स आ रही हैं, उनको जान से मारने की उनको धमकी दी जा रही है, उनके साथ गाली गलौज की जा रही है। और परसों के दिन कुछ लोग, सुशांत के फैंस जो है, उन्होंने उसके घर के बाहर हंगामा भी किया। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती को लग रहा था कि उसकी सुरक्षा को खतरा है और इसलिए वो सुरक्षा मांगने की खातिर मुंबई पुलिस के पास में गई थी। और जो आप ये कह रहे हैं कि वो मुंबई पुलिस को जानकारी दे रही थी सीबीआई की जांच के बारे में, तो आपको लगता है कि 10 मिनट बमुश्किल वो सांता क्रूज पुलिस थाने में रही होगी? इतनी देर में ये मुमकिन है कि वो सारा कुछ बता सके कि सीबीआई मेरे से ये पूछताछ कर रही है, सीबीआई की जांच की लाइन ये है? जितेंद्र जी, देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। यदि हम एक बिंदु को लेकर के चर्चा करें तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, पर आपको इस चर्चा के दौरान पिछले 2 महीने का महाराष्ट्र सरकार का रवैया और उन सारे बिंदुओं को जोड़ना होगा। और सारे बिंदुओं को यदि आप जोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दोनों का सेम हलफनामा प्रस्तुत होना, बार बार शिवसेना के नेता, राष्ट्रवादी के नेता ये रिया के प्रवक्ता के रूप में बात करना, रिया के मोबाइल के चार्ट पर ड्रग की बात थी जो महाराष्ट्र सरकार को पहले आरंभिक 2 दिन में पता चली, उसके बाद भी उसकी जांच नहीं करना और जांच नहीं करके जो रिया को बचाने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास, इन अलग अलग बिंदुओं को कड़ी को अगर यदि आप जोड़ोगे तो मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को शायद आप स्वीकार करोगे। एक बात बताइए, न्याय तो सभी को सरीका होना चाहिए। वो पीड़ित पिता है, उनकी परिवार की ओर से जब संरक्षण मांगा गया तब महाराष्ट्र की सरकार मना करती है, रिया संरक्षण मांगती है, महाराष्ट्र की सरकार तुरंत देती है रेड कार्पेट की तरह। कौन सा हुआ न्याय? मेरा आपने अभी एक बात और भी कही थी कि इसमें किसी नेता अभिनेता को बचाया जा रहा है। मेरा आपसे ये कहना है कि आपकी पार्टी के नेता नारायण दाने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगाया था कि सरकार में शामिल किसी मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है। दिशा सलियन की मौत में और सुशांत सिंह की मौत में संबंध है।
तो ये तमाम बातें जो हैं इसके पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर ही फ्लोट हो रही थी और उनका कोई सोर्स पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब नारायण राणे जैसे दिग्गज नेता इस बात को कहते हैं तो फिर उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर उनके पास में इस तरह का कोई पुख्ता सबूत है कि दोनों ही तरह की मौत में कोई लिंक, दोनों ही मौतों में कोई लिंक है, तो ऐसे में वो सरकार के सामने आके वो सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं, सीबीआई के सामने क्यों नहीं आते हैं? देखिए, नारायण राणे जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ये जांच एजेंसियों का काम है सबूत को जोड़ना, पर जब ये जांच पूरी महाराष्ट्र सरकार के पास थी तो समूचे देश ने देखा कि महाराष्ट्र सरकार लीपापोती कर रही थी, इस मामले को रफा दफा कर रही थी। आप मुझे एक बात का जवाब दें, जांच के पहले महाराष्ट्र सरकार ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? सामना के अखबार में छप करके आता है कि जांच की क्या आवश्यकता है, ये तो खुदकुशी है। ये जांच के पहले इनको कौन सा आत्मज्ञान होता है, कौन से सपने आते हैं? साधु के पालघर हत्याकांड में भी जांच के पहले इन्होंने कह दिया तो मॉब लिंचिंग है। ये कहां से सपने आते हैं इन्हें? वो भी मामला इसी तरह इन्होंने रफा दफा करने का प्रयास किया। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार छलावा करे। जी चलिए राम कदम जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत, अपने तमाम सवाल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो अब महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आज बहुत अहम दिन होने वाला है क्योंकि रिया चक्रवर्ती दोबारा सीबीआई के सामने पेश होंगी। कल सीबीआई ने 10 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को यह बड़ी जानकारी मिली है। बड़ी जानकारी है कि अभी तक की जांच में सुशांत की हत्या के एंगल से सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले। दिशा सालियान को लेकर सीबीआई ने सुशांत के दोस्तों और स्टाफ से पूछताछ की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कल 10 घंटे तक पूछताछ की और उससे जुड़ी बड़ी जानकारी है। अभी तक इस जांच में सुशांत की हत्या के एंगल से सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं। दिशा सालियान को लेकर भी सीबीआई ने सुशांत के दोस्तों और स्टाफ से पूछताछ की है। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। ओम प्रकाश, क्या है पूरी जानकारी इस खबर पर? देखिए आदर्श, मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग एक हफ्ते से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इसमें सुशांत के दोस्त, उनके नौकर और उसके बाद उसी क्रम में अब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती भी पूछताछ में शामिल हो गए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जो कल शाम तक की जांच थी उसमें सीबीआई को ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है। लिहाजा अब इस मामले में सीबीआई ने जो दिशा सालियान थी उसकी जांच को भी शामिल किया है। उस मामले में पूछताछ की जा रही है कि कहीं इस मामले के तार दिशा सालियान से तो नहीं जुड़े हुए हैं। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड इस मामले में इतना कहा कि चूंकि ये उससे मिलती जुलती कड़ी लगती है तो ऐसे में इस बात की जांच की यानी बेहद आवश्यक है कि कहीं दिशा सालियान के मौत के तार सुशांत सिंह से तो नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि सीबीआई इस मामले में कोई भी क्लू छोड़ना नहीं चाहती है और अभी तक सीबीआई को हत्या से डायरेक्ट एंगल कोई नहीं मिला है। लिहाजा सीबीआई दिशा सालियान को लेकर भी अब सुशांत के दोस्तों, उनके नौकरों और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है जिससे ये पता लग सके कि सुशांत की मौत का राज आखिर था क्या। आदर्श जी बिल्कुल, बड़ी बातें आप बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी। बहुत अहम खबर हम आपको दे रहे थे। सीबीआई की अब तक की जो जांच है, जो पूछताछ हुई है उससे जुड़ी हुई, और अब इंतजार यह है कि रिया चक्रवर्ती घर से कब निकलती हैं, कब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचती है, क्योंकि आज दूसरे दौर की पूछताछ सीबीआई की टीम उनसे करेगी। लगातार हमारी नजर बनी हुई है।